हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या किसी भी प्रकार से आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, कच्चे पक्के कर्मचारी, समान काम समान वेतन और बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब विधानसभा के चुनाव है और उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उस पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, क्या है धमाका, पूरी अपडेट पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में कच्चे कर्मचारी अब पक्केगा तो लगातार। जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक की सर्विस नियमित करने के लिए बोल दिया गया था, उस पर जितने भी कच्चे कर्मचारी थे हरियाणा के अंदर सभी में खुशी की लहर थी। लेकिन इस पर एक बड़ा धमाका हो चुका है। कोर्ट का आदेश आ चुका है, समान काम समान वेतन। अगर किसी पोस्ट पर एक कच्चा कर्मचारी कार्य कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या सुविधा आधार पर है तो उसको समान काम समान वेतन के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं से भी कोर्ट की तरफ से किसी भी कच्चे कर्मचारी को कोई बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं वो सभी प्रकार से कच्चे कर्मचारियों को बेनिफिट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी पर नियम लागू होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही बाकी सभी जितने कच्चे कर्मचारियों को है उनको बेनिफिट मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोल दिया गया है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी तथा आधार पर सेवारत कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे समान कार्य करें। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को यूटी के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में सुविधा के आधार पर नियुक्त कई व्याख्याता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दायर 38 याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के किए जाने वाले कार्यों को प्रकृति शैक्षिक संस्थाओं के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण और अभिन्न थी। कोर्ट ने कहा कि किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेवल करने से किए जा रहे कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता। अदालत ने रोजगार प्रथाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा व गैर भेदभाव की आवश्यकताओं को दोहराया। पीठ ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि समान कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ उनकी नियुक्ति के तरीके से आधार पर अनुचित व्यवहार न किया जाए। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कैट के आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित कर्मचारियों को बिना किसी देरी के वे लाभ मिले जिनके वे हकदार हैं। यहाँ पर नौकरी को इस सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तर्क दिया गया था कि न्यायाधिकरण ने उन कारणों को पूरी तरीके से नहीं समझा जिसके कारण अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध सुविधा के आधार पर व्याख्याताओं को नियुक्तियों की आवश्यकता थी। प्रशासन ने तर्क दिया था कि ये नियुक्तियां तत्काल आवश्यकताओं और नियमित पदों की अनुपस्थिति के कारण की गई थी। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल दिया गया है, कोर्ट ने डायरेक्ट चंडीगढ़ प्रशासन को झटका। यूटी की ओर से दायर 38 याचिकाओं को खारिज कर अदालत ने किया स्पष्ट, अनियमित कर्मी नियमित के जैसे समान वेतन के हकदार। ये हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए अच्छी खबर है ये। यहाँ सरकारी कॉलेजों में संविदा कर्मियों को नियमित करने के कैट के फैसले को रखा बरकरार। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।